तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये रसेल द्वारा लिखी गई है। तो इस स्टोरी में क्या होता है, एक प्रीस्ट रहता है। प्रीस्ट मतलब पुजारी, जो कि मतलब चर्च का एक प्रीस्ट रहता है। वो भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा किया करता है। तो वो सोचता है कि मैं जब भी कभी भी मर के जाऊँगा हेवन या स्वर्ग में, तो वहाँ पे भगवान मुझसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि मतलब मुझसे मिलेंगे, कि मैंने उनकी इतनी ज़्यादा पूजा की है तो वो मुझसे ज़रूर खुश हुए होंगे और मुझसे ज़रूर मिलेंगे। तो वो ऐसा सोचता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो एक रात को मतलब उसको बहुत ज़्यादा ईगो आ जाता है कि मैं इतना पूजा कर रहा हूँ तो ऐसा ज़रूर होगा। तो एक रात वो सोता है अपने बिस्तर पे, तो उसे एक सपना आता है कि मतलब वो मर चुका है और वो स्वर्ग में जाकर दरवाज़ा खटखटा रहा है, पर कोई इसको खोल नहीं रहा है। तो वो बहुत मतलब बहुत दुखी हो जाता है कि मैं इतना पूजा कर रहा हूँ और मुझे इसका मतलब मैं इतना पूजा कर रहा हूँ फिर भी भगवान मुझसे खुश नहीं हुए। तो वो दरवाज़ा खटखटाता रहता है लेकिन कोई खोलता नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद एक दरवाजे के ऊपर एक खिड़की रहता है, उससे एक मतलब ग्लो निकलता है। तो मतलब एक मैन टाइप का नहीं बोल सकते, तो उस मतलब उस थिंग बोल सकते हैं, थिंग था। उसकी बहुत सारी आँखें थी और मतलब उसमें 1000 सन का ग्लो था। इतनी ज़्यादा शाइन थी कि वो प्रीस्ट उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। तो जो था मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा शाइन थी, वो बोलता है वो मैन कि मतलब तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम कौन हो। तो वो बोलता है, अरे आपका मुझे दर्शन हो गए, मैं बहुत धन्य हो गया, मुझे अपनी मतलब अपनी पूजा का फल मिल गया, धन्यवाद भगवान जी, मतलब आप मुझसे मिले। तो वो बहुत खुश हो जाता है कि हाँ मतलब भगवान जी मिल गए। लेकिन जब वो जो मतलब जो मैन रहता है जिसकी बहुत सारी आँखें रहती हैं, वो बोलता है मैं तो भगवान नहीं हूँ, तुम ऐसे ही क्यों खुश हो रहे हो, मैं तो यहाँ का बस एक मतलब पहरेदार हूँ, यहाँ का एक पहरेदार हूँ, जिससे मतलब स्वर्ग का पहरेदार हूँ। तो वो बोलता है अच्छा, स्वर्ग के पहरेदार का इतना ज़्यादा लाइट। तो जो पहरेदार रहता है, तुम कौन हो, पूछता है। तो वो बोलता है कि मैं अर्थ से आया हूँ, मैं यहाँ में मैं चर्च में एक प्रीस्ट हूँ। तो बोलता है कि कौन से, कहाँ के अर्थ से, बोलता है। तो वो बोलता है कि एक मतलब सौर मंडल के तीसरे प्लैनेट से मैं आया हूँ, अर्थ से। ठीक है। तो बोलता है कौन सा सौर मंडल, मतलब इस यूनिवर्स में बहुत सारे सूर्य हैं, तो कौन से सौर मंडल से तुम आए हो। तो बहुत चक्कर में फंस जाता है कि ऐसा मैं कैसे समझाऊं इनको, कि मतलब अब उसे धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो मतलब सोचने लगता है क्या समझाऊँ। अगर मैं इनको ये भी समझा देता हूँ कि मेरे सूर्य का कौन सा नंबर है, कि कौन से सूर्य से आया, इंडेक्स नंबर कौन सा है सूर्य का, तब भी मैं इनको कैसे समझाऊँगा कि मैं मतलब अर्थ में भी कितने सारे रिलीजन हैं। उनमें से अगर मैंने बता दिया कि मैं क्रिश्चियनिटी का हूँ, तो क्रिश्चियनिटी में भी बहुत अलग अलग मतलब अलग अलग टाइप के क्रिश्चियंस होते हैं। तो मैं कौन से टाइप के क्रिश्चियंस हूँ, इतना समझाते समझाते तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो तब उसको समझ में आता है, रियलाइज़ होता है कि वो कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा था। मतलब हमें तो वो मतलब इतना ऐसे सोचता रहता है। तो उसका अचानक से ही आँख खुल जाता है और वो मतलब आँख खुल जाता है और उसका मतलब जो हार्ट बीट रहता है वो बहुत तेज़ से धक धक कर रहा था, धक 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 ऐसे कर रहा था। उसका हार्ट बीट बहुत जल्दी जल्दी हार्ट बीट कर रहा था। तो वो बहुत घबरा जाता है कि मतलब फिर वो सोचने लगता है कि मैं किस बात पे इतना घमंड कर रहा था। मेरा तो मतलब इस दुनिया में मेरा बहुत छोटा अस्तित्व है, बल्कि इस दुनिया में बहुत कम अस्तित्व है मेरा। इस दुनिया में कितने सौर मंडल हैं और कितनी पृथ्वी होगी, कितने सारे सूर्य हैं। और तो मतलब क्या होता है, जो सूर्य रहता है, जो सूर्य का जो किरण है, वो भी अर्थ तक पहुंचने के लिए 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड की स्पीड से आता है। तब वो 10 मिनट की मतलब 10 मिनट में अर्थ तक पहुंचता है, कोई एक मतलब सूरज की एक किरण। और ऐसा माना जाता है कि जो अर्थ का जो नियरेस्ट तारा है, वो मतलब उसका भी स्पीड सेम ही रहता है, 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। लेकिन उस तारे की एक किरण को आने में हमारी धरती पे 4 साल लग जाते हैं। तो वही वो सोचता है कि मतलब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें इस स्टोरी से एक मतलब एक सीख मिलती है कि हमारी लाइफ का वर्थ बहुत ज़्यादा है। हमें अपनी लाइफ मिली है तो हमें अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें मतलब उस लाइफ का ईगो हो जाए कि हाँ भगवान हमें जानते होंगे। ईगो नहीं अच्छा है, हमें अपनी लाइफ को वर्थ समझ कर, वैल्यूएबल समझ कर जीना चाहिए उसे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।